नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक मौर्य, एपेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वाराणसी, हेमेटोलॉजिस्ट, हेमेटो-ऑन्कोलॉजिस्ट और बोन मैरो ट्रांसप्लांट फिजिशियन। आज हम लोग बात करेंगे ल्यूकीमिया के बारे में। प्रायः हम लोग सुनते रहते हैं कि ल्यूकीमिया, और ल्यूकीमिया सुनते ही दिमाग में आता है एक ब्लड कैंसर, जो कि एक बड़ा ही भयावह रोग है और जिसे सुनते ही मैक्सिमम लोगों के सबसे ज़्यादा समस्या ये हो जाती है कि अब इस कैंसर का कोई इलाज है कि नहीं है, आदमी क्या करे अब इसके बाद। तो हमें ये जानना जरूरी है कि पहले ल्यूकीमिया क्या है। ल्यूकीमिया एक तरीके का रक्त का कैंसर है। ये किसी भी तरीके का हो सकता है, अक्यूट ल्यूकीमिया हो सकता है या क्रोनिक ल्यूकीमिया हो सकता है। इन दोनों में अक्यूट ल्यूकीमिया ज़्यादा खतरनाक माना जाता है, साइंटिफिक तरीके से ये ज़्यादा खतरनाक भी होता है। और दूसरा होता है क्रोनिक ल्यूकीमिया। अक्यूट ल्यूकीमिया में होता है या तो माइलॉइड होते हैं या लिम्फॉइड होते हैं। ये बांटा गया है कि अक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया AML या अक्यूट लिम्फॉइड लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया ALL प्रायतः बच्चों में देखा गया है, AML बड़ों में देखा गया है। इन दोनों का भी इलाज है, इसलिए घबराना नहीं है, चाहे ALL हो चाहे AML हो। दूसरी चीज आती है कि इसमें हमें लेट बिल्कुल नहीं करना है। इसके लक्षण हमें जानने होंगे। लक्षण में ये है कि पेशेंट को कुछ दिनों से बुखार आता रहेगा, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, रक्त चढ़ाने की नौबत आ सकती है उसको, ब्लीडिंग होने लगेगा, चाहे मुंह से, पैखाने से, पेशाब से, कहीं से भी हो सकता है। गले में इसको गिल्टी निकल जाएगी, जिसे हम लिम्फ नोड बोलते हैं साइंटिफिक भाषा में। तिल्ली बढ़ जाएगी, लीवर बढ़ जाएगा, ये सब समस्याएं आएंगी। तो बिल्कुल नहीं संकोच करना है। एक नॉर्मल CBC का रिपोर्ट भी कराएंगे तो आपको इनमें सब चीजें कम मिलेंगी। प्लेटलेट कम हो जाएगा, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, टोटल काउंट जो होता है वो कम हो जाएगा या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आपको तुरंत एक हेमेटोलॉजिस्ट से जाके मिलना होगा। ठीक उसी तरह क्रोनिक ल्यूकीमिया, क्रोनिक ल्यूकीमिया में आता है जैसे CML हो गया, CLL हो गया। इन सब में क्या होता है कि ये बीमारी बहुत दिन से चली आती है और ये धीरे धीरे बढ़ती है। अक्यूट ल्यूकीमिया में बहुत तेज बढ़ता है, क्रोनिक ल्यूकीमिया धीरे धीरे बढ़ता है। तो हमें क्रोनिक ल्यूकीमिया को भी पकड़ना जरूरी है और उसको पकड़ के उसका इलाज करना है हमें। तो ठीक उसी तरह क्रोनिक ल्यूकीमिया के भी लक्षण होते हैं। हीमोग्लोबिन का कम हो जाना, कमजोरी लगना, बुखार आना, वजन कम हो जाना, सोते समय रात को बहुत ज़्यादा पसीने आना, तिल्ली का बढ़ जाना, ये सब समस्याएं आपको क्रोनिक ल्यूकीमिया में भी देखने को मिलती हैं। तो जहाँ भी आपको ऐसे लक्षण मिले, कोई भी ल्यूकीमिया हो, चाहे अक्यूट हो चाहे क्रोनिक हो, इसके लिए आप हेमेटोलॉजिस्ट से मिलें। इनकी दवाएं मिलती हैं, इनकी दवा संभव है। अगर सही टाइम पे सही इलाज होगा तो इससे बचाव संभव है। इसीलिए मैं कहूँगा जैसे ही ल्यूकीमिया का नाम सुने, ब्लड कैंसर का नाम सुने तो घबराना नहीं है, हेमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर से संपर्क करना है। धन्यवाद।